नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सुनोना पर। मैं हूं ज्योति। दुनिया की शोर शराबे वाली भीड़ में मैं लाई हूं आपके लिए कहानियों का एक सुकून भरा कोना। यहाँ हम पुराने पन्नों को फिर से पलटते हैं और बीते वक्त की उन दास्तानों को फिर से जीते हैं जो आज भी उतनी ही सच्ची है। तो बस आंखें बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और सुनो ना। धर्मपुर नाम की एक नगरी में धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, अच्छी बात है, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा के यहाँ लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बहुत सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, यह लड़की मुझे मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी दूर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतना जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है। कोई यह तो समझेगा ही नहीं कि उसने आप अपना शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने ही इसका गर्दन काटा है। इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के अंदर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि यह दुनिया क्या कहेगी। यह औरत बहुत बुरी होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से तो मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही तो देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित था कि मनुष्य की आत्मा और उसका अस्तित्व उसके मस्तिष्क में निवास करता है। चूंकि बुद्धि, स्मृति और पहचान का केंद्र सिर है, इसलिए जिस शरीर पर पति का सिर लगा था वही कानूनी और नैतिक रूप से उस स्त्री का पति माना गया। राजा का तर्कपूर्ण उत्तर सुनकर बेताल बोला, हे राजन, तुमने बहुत ही उचित न्याय किया, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूं।
इतना कहकर बैताल राजा के कंधे से उड़कर पुनः उसी पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम एक बार फिर दृढ़ संकल्प के साथ उसे लेने वापस चल पड़े। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।